इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में आपने सुना ही होगा। असल में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन कहाँ पर रहते हैं और उनसे कैसे मिला जा सकता है। इच्छाधारी नाग और नागिन से जुड़े रहस्यों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। दोस्तों, भले ही कुछ लोगों को लगता है कि यह सब कपोल कल्पना है, लेकिन असल में ये कल्पना नहीं है। हकीकत में इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं। भले ही रियल में आपने और हमने उनको कभी नहीं देखा होगा, पर वो होते जरूर हैं। इच्छाधारी नाग और नागिन का मतलब यही होता है कि वे अपनी इच्छा से नाग बन सकते हैं और इच्छा से इंसान बन सकते हैं। फिल्मों और कहानियों के अंदर आपने इनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम इनके बारे में सच की पड़ताल करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों इच्छाधारी नागिन होते हैं। माना जाता है कि इच्छाधारी नाग नागिन के पास अपार शक्ति होती है और भारत के अंदर तो नाग को देवता माना जाता है। भगवान शिव के गले में भी एक नाग दिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नाग देवता के अनेक मंदिर भी बने हुए हैं। इच्छाधारी नाग नागिन कहाँ पर रहते हैं? आपके मन में यह बहुत ही बड़ा सवाल है, तो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि इच्छाधारी नाग और नागिन के पास हमारी तरह एक भौतिक शरीर नहीं होता है। यह आमतौर पर भौतिकता से परे होते हैं। इनके पास सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर की अपनी अलग सीमाएं होती हैं और भौतिक शरीर की अलग सीमाएं होती हैं। असल में भौतिक शरीर रूप को नहीं बदल सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर रूप को बदल सकता है। इसी तरह से 7 शरीरों के बारे में चर्चा की गई है। इच्छाधारी नाग नागिन सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं और वे अपने लोक नागलोक के अंदर निवास करती हैं। नागलोक कहाँ है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये सब नागलोक के अंदर रहते हैं। वहाँ पर हमारी तरह ही सब कुछ होता है, बस आप उनको साधारण आँखों से देख नहीं सकते हैं। उनको देखने के लिए आपको विशेष प्रकार की शक्तियों की जरूरत होती है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं? कैसे साबित करोगे? देखिए, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। इसको हम एक रियल घटना से समझने का प्रयास करते हैं। एक डूंगर नामक इंसान की मौत हो गई। मरने के कुछ साल बाद वो एक पवित्र आत्मा बन गया, जिसको हम देवता कह सकते हैं। उसके बाद वह कई बार एक सुंदर सा सांप बनकर दिखाई दिया, लेकिन अचानक से वह गायब हो जाता था। इसी तरह से एक अन्य इंसान जिसका नाम रण था, उसकी भी मौत हो गई और मरने के बाद वह भी पितर बन गया और वह एक सांप के रूप में कई बार दिखाई दिया, लेकिन अचानक से गायब हो जाता था। इस तरह की कोई एक घटना नहीं है। इसके अलावा कोई एक घटना नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसके अंदर मरने वाले का सूक्ष्म शरीर सांप के अंदर बदल जाता है और वो फिर गायब हो जाता था। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि इच्छाधारी नाग नागिन फिर क्यों नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यह भौतिक कभी भी नहीं होते हैं। आप सूक्ष्म जगत के अंदर कुछ समय तक एक रचना कर सकते हैं। क्या इच्छाधारी नाग और नागिन की प्रेम कहानियां सच होती हैं? देखिए, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये सच है कि सूक्ष्म जगत के अंदर भी वासनाएं होती हैं, और वासनाएं होने की वजह से प्रेम कहानियां ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सूक्ष्म जगत के अंदर उड़ने वाले प्रेत होते हैं, तो इच्छाधारी नाग नागिन कैसे नहीं होंगे? दोस्तों, आपको वैसे तो कई जगह पर इच्छाधारी नाग और नागिन की कहानी मिल जाएगी। इच्छाधारी नाग और नागिन की कहानी आमतौर पर महाभारत के अंदर मिलती है। वैसे इच्छाधारी नाग और नागिन का कैरेक्टर पौराणिक कथा और कहानियों से ही लिया गया है। भीम के बेटे घटोत्कच की शादी एक नागन्या से हुई थी। महाभारत में एक और जगह वर्णन मिलता है कि जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ से 12 साल के वनवास के लिए गए, तो जब अर्जुन नदी के अंदर स्नान कर रहे थे तो एक नागिन ने उनका पैर पकड़कर पानी के अंदर खींच लिया और नागलोक के अंदर लेकर चली गई। उसके बाद उस नाग कन्या का नाम उलूपी था। वो अर्जुन को शादी करने का पछताव देती है, तो अर्जुन मना कर देते हैं कि वे अभी वनवास पर हैं और उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उसके बाद क्या था, उलूपी ने बहुत अधिक विनती की तो अर्जुन ने उससे शादी कर ली।
उसके बाद उलूपी काफी अधिक खुश हो गई और फिर अर्जुन को वरदान दिया कि आज से सारे जल के जीवन तुम्हारी बात मानेंगे और पानी के अंदर तुमको कोई हरा नहीं सकेगा। आपने शिव की तस्वीर के अंदर देखा होगा कि एक नाग उनके गले के अंदर रहता है और यह नाग आमतौर पर वासुकी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस नाग के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह नाग इच्छाधारी होता है, अपना बदल सकता है। वासुकी नागों के राजा हैं, ये भगवान के पर भगत हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि पुराणों के अंदर इच्छाधारी नाग और नागिन का उल्लेख मिलता है। खेरापति मंदिर में इच्छाधारी नाग नागिन पूजा करने के लिए आते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर के अंदर यह मंदिर पड़ता है और माना जाता है कि सावन के अंदर इच्छाधारी नाग पूजा करने के लिए आते हैं। हालांकि यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है और अपने आप में अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। इसके बारे में ठीक से कोई भी नहीं जानता है। इस मंदिर के अंदर कई सालों से नाग और नागिन का मेला लगता है और इस मेले के अंदर कई तरह के विषैले सांपों को लाया जाता है और उनके दांत तोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी सांप ने किसी को भी काटा नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अजीब बात हो सकती है। इस मंदिर के परिसर के आसपास भी किसी को सांप नहीं काटा था। 200 साल पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी बेटी देवयानी की शादी जाजमऊ के राजा आदित्य के साथ की थी। एक दिन बेटी से मिलने के लिए शुक्राचार्य अपने महल से निकले। खेरपति मंदिर के आसपास आराम किया, उनकी आंख लग गई तो उनके सपने में शेषनाग ने दर्शन दिया कि उनका यहाँ पर मंदिर बनाया जाए। फिर जब शुक्राचार्य ने मंदिर नहीं बनाया तो शेषनाग खुद यहाँ आकार स्थापित हो गए।